वेरी गुड संडे मॉर्निंग टू यू। खुशी खबर के साथ मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्ट। आइए हम बेज़लेल और ज़ेबदिल के साथ मिलके वर्शिप करेंगे और उसके साथ ही हम पास्टर क्रिस्टोफर से आज सीखेंगे नूह की कश्ती के बारे में, अबाउट नोहाज़ आर्क। आइए देखिए। खुदावंद में आप सबको इस खुशी की खबर के एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। हम आज खुदा की प्रस्तुत करेंगे गीत के साथ। एक खूबसूरत नया गीत है। इसके वर्ड्स हैं, हाथों को हम उठाएंगे तेरी सना में गाएंगे। एंड बेसिकली द एसेंस वी वर्शिप इस हम खुदा के लिए प्रस्तुत करते हैं। और आए आज हम आप भी हमारे साथ मिलके उसकी सना में ये गीत गाएं। वर्ड्स बहुत सिंपल है एंड होप यू कैन सिंग अलोंग एंड एंजॉय विद अस। हाथों को हम उठाएंगे तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशा हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे। जीवन तू ही हमारा है, तू जान से भी प्यारा है। तू जिंदगी का धारा है, तुझ में ही डूब जाएंगे। एक बार फिर हाथों को हम उठाएंगे तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशा हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे। जीवन तू ही हमारा है, तू जान से भी प्यारा है। तू जिंदगी का धारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे। यीशु तू ही है महान, तू ही है मेरी जड़। यीशु तू है महान, यीशु तू ही है नहीं कोई। तू ही चौपा तू निगहबा, तेरे सिवा नहीं कोई। एक बार फिर ओ तू ही चौपा तू निगहबा, तेरे सिवा नहीं कोई। मंजिल भी तू और रहनुमा, तेरे सिवा नहीं कोई। मंजिल भी तू और रहनुमा, तेरे सिवा नहीं कोई। तू ही तो मेहरबान है, तू ही तो पहचान है। तुझ में ही तो ईमान है, तुझ पे ही जान लुटाएंगे। तू ही तो मेहरबान है, तुझ में ही तो पहचान है। तुझ में ही तो ईमान है, तुझ पे ही जान लुटाएंगे। यीशु तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान। यीशु तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान। हाथों को हम उठाएंगे तेरी वफा में गाएंगे।
ही निशा हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे। खुशी खबर के इस नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जून के इस लास्ट संडे के लिए आप हमारे साथ रहे और अगले प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप प्रोग्राम देखते हैं और इससे पहले कलर्स ऑफ इंडिया उसको आप एंजॉय करते हैं। आज हम जो एक टॉपिक देख रहे हैं आपको बहुत ही इजी लगेगा जानने में। इट्स कॉल्ड नोहा's आर्क, नूह की कश्ती। आपने वो मूवी भी देखी होगी या शायद नहीं देखी होगी, नोहा's आर्क, या आपने इसके बारे में सुना होगा। मैं कश्ती के बारे में आपको बताने नहीं जा रहा, बट व्हाट इज एक्चुअल रूहानी मतलब क्या है नूह की कश्ती का, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 16वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 16। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 16, पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब, उसकी 16वीं आयत। यहां पर लिखा है, और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से दो दो कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए थे वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। देयर वाज नो लॉक आउटसाइड। जब नूह कश्ती में चला गया, अब बाहर से कश्ती को लॉक कौन करे? अब आप ये कह रहे होंगे देयर वाज अ लॉक इनसाइड, तो बाहर से लॉक करने की क्या जरूरत थी? कभी किसी ने दरवाजे को, आपके घर के दरवाजे को जब आप अंदर हो बाहर से बंद कर देगा तो आप कैसे निकलोगे? बट देयर माइट बी अनदर रीजन कि खुदा ने ऐसा किया। आज हम ये देखते हैं कि जो दुनिया के लोग हैं और जो ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं, चुने हुए लोग हैं, उन दोनों के बीच में एक दरवाजा है। लिखा है कि खुदा ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। कभी आपने सोचा है, कभी बाइबल को पढ़ा हो? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ें। खुदा ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। गॉड शट द डोर ऑफ द आर्क फ्रॉम आउटसाइड। क्यों खुदा ने नूह को नहीं बोला भाई अब तुम लोग सारे अंदर आ गए हो, सारे जानवरों के दो दो नर और मादा भी आ गए हैं, एवरीथिंग इज इनसाइड, जस्ट लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड? व्हाई गॉड लॉक द डोर फ्रॉम आउटसाइड? यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना के अंजील उसका 8वां बाब उसकी 32वीं आयत में, जॉन्स गॉस्पेल 8:32, कि वो दुनिया का नहीं और उसके लोग भी दुनिया के नहीं। इसलिए वहां पर लिखा है कि तुम उनके गुनाहों में शरीक ना हो। खुदा ने ईमानदार के लिए दुनिया का दरवाजा बंद रखा हुआ है बाहर से, और वो दरवाजा यीशु मसीह है, बाइबल में लिखा है। और अब मेरे पास टाइम नहीं, अगर आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं, आप वर्जीनिया में हैं, तो यू कैन कम टू वन ऑफ आवर बाइबल स्टडीज। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो स्लेव था, जो गुलाम था, जब वो चाहता था कि मैं अपने आका के पास रहूं तो उसको दरवाजे पर लाकर उसके कान में छेद किया जाता था, दरवाजे के ऊपर लाकर। ये एक भेद है। हम इसके बारे में इस वक्त नहीं डिटेल से बात कर सकते क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस डीप ट्रूथ। लेकिन दुनिया, हमारे आसमानी बाप ने दुनिया का दरवाजा यीशु के वसीले से हमारे लिए बंद कर दिया है, जिस तरह से नूह को बंद कर दिया। पैदाइश पहले बाप की 7वीं आयत में खुदा ने नूह से कहा
तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। आज खुदा आपको भी दावत दे रहा है। वो कश्ती, दैट आर्क, नोआस आर्क रिप्रेजेंट्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नूह की कश्ती जो है, इट्स अ टाइप ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो खुदा के अजाब से आपको बचा सकता है, वो यीशु मसीह है। इसलिए पतरस कह रहा है, वहां पर लिखा है कि उस जमाने में 8 जानें बच गई थी नूह की कश्ती के बायस। वो कश्ती यीशु मसीह है। अगर आप मसीह यीशु में हो तो फिर खुदा का गजब आपके ऊपर नहीं आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, खुदा ने नूह को कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझको इस जमाने में अपने सामने रास्तबाज देखा है। आर यू राइचस? क्या आप रास्तबाज हैं? क्या आपने खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया है? क्या आपने तौबा कर ली है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? अपने गुनाहों की नजात के लिए यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है? खुदा ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। यहां पर खुदा ने नूह और उसके खानदान के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं आए नूह, तू कश्ती में आ जा, मैंने पूरी दुनिया में तुझे रास्तबाज देखा है। ये तूफान जिससे मैं पूरी दुनिया को हलाक करने वाला हूं, तेरे खानदान के ऊपर नहीं आएगा। खुदा ने नूह के खानदान के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। इस तरह उसने हर मसीह ईमानदार के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की है। यीशु मसीह के जरिए से वो लोग मुबारक हैं जो बाप और बेटे और रूल कुदस के दायरे में रहते हैं। द आर्क ऑफ नोहा, नूह की जो कश्ती है, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, एक ऐसी चीज जिसके अंदर बाप है, बेटा है और रूल कुदस है। नूह की कश्ती यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती, क्योंकि जिस लकड़ी से वो कश्ती बनाई गई है, तो गोफर की लकड़ी से एक कश्ती मेरे लिए बनाना, और किसी और प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा, जो कफारा है, अटोनमेंट है। अगर आप मसीह और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कहीं भी दुनिया में, बाइबल सीखना चाहते हैं, तो आप कफारे के बारे में सीखें, अटोनमेंट के बारे में सीखें, तो आप नूह की कश्ती के पास जाएंगे तो लिखा है उसे अंदर और बाहर से क्या करना, राल लगाना। इट्स दैट्स अटोनमेंट, कफारा है। इस वक्त नहीं कि यह बताया जाए। अटोनमेंट, कफारा, गोफर की लकड़ी सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है बाइबल में लफ्ज जिसे कश्ती बनाई गई थी। यूनिक वुड, नेवर इट इज यूज्ड इन द बाइबल, एंड जीसस क्राइस्ट इज द यूनिक पर्सन। फिर कहा कि कश्ती में आओ, नूह को कहा कश्ती में आओ, कश्ती में आज वो आपको दावत दे रहा है। तूफान के गुजरने तक जो लोग कश्ती के अंदर थे, जो जानदार कश्ती के अंदर थे, वो बच गए। आज अगर आप मसीह यीशु में हैं, मसीहत में नहीं, मसीह यीशु में, तो आप खुदा के गजब से बच सकते हैं। तूफान की लहरें, पानी का शोर, हवाओं का जोर नूह की कश्ती को डुबा नहीं सका। कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। इस दुनिया के दुख, तकलीफ, बीमारियां, मुसीबतें, तमाम तर ताने, तमाम तरह इल्जामात आपको डुबा नहीं सकते जब तक आप कश्ती के अंदर हैं। तूफान की लहरों ने नूह और उसके खानदान को क्या किया, ऊपर ले गए। पानी, दुनिया को, वो पानी जो दुनिया को बर्बाद कर रहा था, वो तूफान जो नूह को जो दुनिया के लोगों को बर्बाद कर रहा था, वो नूह की कश्ती को ऊपर ले गया। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब तूफान झील को घेरे हुए था, यीशु कश्ती के ऊपर, पानी के ऊपर चलता हुआ कश्ती तक पहुंचा। कश्ती के अंदर पतरस था। पतरस ने कहा यीशु जी तू है, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा आजा, तू तूफानों पर चल सकता है क्योंकि तू मेरे अंदर है। क्या आप मसीह यीशु के अंदर हैं? क्या आपने यीशु मसीह को पहन लिया है?
बाइबल कहती है यीशु मसीह के लिए को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। क्या हमने यीशु मसीह को पहना हुआ? हम यीशु मसीह के अंदर हैं। जैसे मैंने ये कपड़े पहने, मैं इन कपड़ों के अंदर हूं। नूह और उसका खानदान उस कश्ती के अंदर था। कश्ती के बाहर क्या था? मौत, आवाज़, नाला, स्क्रीमिंग, चीखना चिल्लाना, मौत, तबाही। कश्ती के अंदर क्या था? खुदा की हजूरी, खुदा की बरकत, जिंदगी, इत्मीनान, तसल्ली, मोहब्बत। खुदा की बातें कश्ती के अंदर थी। खुदा नूह से बातें करता था कश्ती के अंदर। क्या हम आज यीशु मसीह में हैं? क्या हम उस आर्क के अंदर आ गए हैं? क्या हम नोहस आर्क, यीशु मसीह जो है, जो कि नूह की कश्ती को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर हैं? या हम दुनिया के अंदर हैं? नूह ने दावत दी, अपने दामादों के पास गया, दुनिया के लोगों के पास गया कि खुदा जमीन को बर्बाद करने वाला है। लेकिन लोगों ने लिखा है, खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि उनके सबसे जमीन उनसे भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक कर डालूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। वो लकड़ी सलीब है, यीशु मसीह है वो लकड़ी। और उसके अंदर कोठरियां तैयार करना, उसके अंदर और बाहर राल लगाना, विच इज अटोनमेंट, कफारा है। कफारे के लफ्ज का मतलब ही है कपूर, अंदर और बाहर से कवर कर देना। यीशु मसीह ने अपने खून से आपको अंदर और बाहर से कवर किया हुआ है। जब मूसा पानी में से बचाया गया तो उस जो टेक्निक थी वो ये टेक्निक यूज की गई थी ताकि पानी उस टोकरी के अंदर ना जाए। मूसा की मां ने ये टेक्निक यूज की थी, राल लगाई थी। और खुदा ने कहा कि मैं जमीन पर 40 दिन बारिश बरसाऊंगा। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। क्या हम उस तूफान से बचने के लिए जो दुनिया और उसके लोगों पर आने वाला है, उस हलाकत से बचने के लिए यीशु मसीह में आ गए हैं? अगर आप मसीहत में आए हैं तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं तो आप बच जाएंगे। अगर आपने तौबा की है, अगर आपने यीशु के नाम पर, बाप बेटा और रूह कुद्दूस के नाम पर बपतिस्मा ले लिया है, अपने पापों को सलीब पर कुर्बान कर दिया है, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा कि मैं जमीन को पानी से हलाक कर दूंगा। और आज जो आप रेनबो देखते हो वो खुदा का निशान है। आज जो सारी जमीन पर औलाद है वो नूह के बेटों सम, हाम और याफत की है। नूह का मतलब है डव, जो होली स्पिरिट का निशान है। फाख्ता कबूतर, वाइट कबूतर। आज रूल कुद्दूस आपको कह रहा है उस कश्ती में आओ जो आपको तूफान से बचा सकती है, यीशु मसीह। लेकिन आज हम क्या उसके पास आते हैं? यहां पर लिखा है मैं तेरे साथ अपना अहद कायम रखूंगा और तू कश्ती में जाना, और तू और तेरे साथ तेरे बेटे और बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर एक किस्म साथ ले जाना। लेकिन लोगों ने
लूत के बारे में हम सुनते हैं। लूत जब सदूम और अमूरा को बर्बाद करने लगा खुदा, तो लूत को कहा कि अपने रिश्तेदारों को बोल यहां से निकल जाए। वो अपने दामादों के पास गया, उनकी नजर में मुश्किल ठहरा। नूह कश्ती बना रहा था, लोग उस पे ऊपर मजाक कर रहे होंगे कि जमीन पर तो कभी बारिश नहीं हुई, ये बुढ़ा इसका दिमाग खराब हो गया है, ये कश्ती बना रहा है, जमीन पर कोई गजब नहीं आएगा, खुदा गजब नहीं नाजल करेगा। लेकिन लिखा है बाइबल में कि खुदा अपना गजब नाजल फरमाता है और इंसानों को हलाक कर देता है। मुकाशवा 3 बाब उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत, रेवलेशन 3 और वर्स 7 में, वहां पर खुदा इंसानों को दावत दे रहा है। मुकाशवा की किताब लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने। क्या हमारे कान हैं? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज नूह का मतलब है रूल कुदस, डाव। आज रूल कुदस आपसे यही फरमा रहा है, यीशु में आ जाओ, यीशु मसीह को पहन लो। मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 11वीं से लेकर 25वीं आयत में यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं दुनिया को बर्बाद करने वाला हूं। वो वार्निंग दी जा रही है वहां पर 25वीं बाब में। उसकी 11वीं आयत है। खुदावंद क्या करना चाहता है? दरवाजा बंद हो गया। वो जो कंवारियां थी मोल लेने जा रही थी, दरवाजा बंद हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा कश्ती का दरवाजा बंद कर दे और आप बाहर रह जाएं, अंदर ना जा सकें। आज दरवाजा खुला है। यीशु मसीह आपको दावत दे रहा है, अपने हाथ फैलाए हुए सलीब के ऊपर उसे कबूल करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, जिस इस घरों में जा रहा है, जिन जिन मुल्कों में जा रहा है, जिन कमरों में जा रहा है, जिन गाड़ियों में लोग देख रहे हैं। इस वक्त तेरा पाक रूह इनके ऊपर जुम्बश करे। इससे पहले कि दरवाज़ा बंद हो जाए तो इन लोगों को अपनी पनाह में लिया, यीशु के नाम में, आमीन। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। इस तरह हम नेक्स्ट संडे को आपको मिलेंगे कलर्स ऑफ इंडिया के लिए और उसके बाद खुशी की खबर के लिए। खुदा आपको बरकत दे। खुशी खबर देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अगले महीने फिर से हमें ज्वाइन करेंगे। और अगले महीने का हमारा जो टॉपिक है वो आज़ादी के बारे में है, यानी फ्रीडम। टिल देन, दिस इज समांथा क्रिस्टोफर विशिंग यू अ वेरी ब्लेस्ड वीक अहेड। धीरज रख, वो रहम करेगा। धीरज रख, धीरज रख, वो रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रख, वो रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रख मन, धीरज रख, अब धीरज रख, हाँ धीरज रख। कल की चिंता तू मत करना। कल की चिंता, कल की चिंता तू मत करना। कल खुद अपनी, कल खुद अपनी
फिक्र करेगा, धीरज रख वो रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा, धीरज रख मन धीरज रख, अब धीरज रख, हाँ धीरज रख। मर्जी उसकी तू करता जा, मर्जी उसकी, मर्जी उसकी तू करता जा। वादा वो अपना, वादा वो अपना पूरा करेगा, धीरज रख वो रहम करेगा। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नूं साथ देना च खुदा